नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के दिन दहाड़े मर्डर के मामले में भारी आक्रोश जताते हुए करणी सेना और राजपूत सर्व समाज द्वारा आज संपूर्ण राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज राजस्थान सहित अजमेर जिला पूर्णतया बंद रहा। इसमें अजमेर की समस्त प्रतिष्ठान बंद रहे, जिसमें समस्त व्यापारियों का सहयोग रहा। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए। तीर्थनगरी पुष्कर में भी राजपूत समाज द्वारा कस्बे के समस्त बाजार बंद कराए गए। राजपूत समाज की टोली प्रातः से ही अजमेर और आसपास के क्षेत्र को बंद कराने के लिए निकली। अजमेर शहर सहित पुष्कर में बंद शांतिपूर्ण सफल रहा। सुखदेव गोगामेडी की जो है हत्या कर दी गई उन्हीं के ऑफिस में घुसकर, और जिसका सीसीटीवी भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें दिख रहा है कि दो हत्यारे बिल्कुल अपने ऑफिस में, उनके जो ऑफिस में है वो गए हैं मीटिंग करने के बात को लेकर, मिलने की बात को लेकर, और उसके बाद लगभग 9 से 10 मिनट बात करने के बाद में दोनों ही हत्यारों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुखदेव गोगामेडी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल लेकर जाने के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, सुखदेव गोगामेडी जो है वो राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष भी थे और कई राजपूत समाज के जो संगठन बने हुए हैं उनसे भी वो जुड़े हुए थे, जिसका शोक आज पूरा राजस्थान बना रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान पूरी तरीके से लगभग बंद है, जिसमें अजमेर में भी कई दुकानें, कई प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद है। पूरा अजमेर का ये नज़ारा एक बार मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरे सभी जगह जाकर दिखा देता हूँ। कल ही के दिन जो है व्यापारिक एसोसिएशन जो है अजमेर का, उन्होंने आह्वान कर दिया था कि पूरी तरीके से राजपूत समाज को, करणी सेना को, राजपूत संगठनों को समर्थन दिया जाएगा और सभी जो मुख्य बाज़ार हैं वो पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। यही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा और उन्होंने भी कल रात को, जैसा कि कल रात को कई सारे व्यापारिक संगठनों के जो बयान हैं वो आपको देखने को मिले होंगे। उसी रूप में जो करणी सेना अजमेर के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू जारी करा था, जिसमें लिखा था, बताया गया था कि कल पूरी तरीके से अजमेर बंद रहेगा। और देखिए, अजमेर लगभग अभी बंद भी है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर के विरोध में राजस्थान सर्व समाज और करणी सेना के संयुक्त आह्वान पर आज राजस्थान बंद के तहत पुष्कर कस्बा पूर्णतः शांतिपूर्ण बंद रहा। हालांकि पुष्कर तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए पुष्कर में दोपहर 3 बजे तक ही बंद का आह्वान किया गया। सर्व समाज के आह्वान पर सुबह से ही जयमल कोर्ट के बाहर आसपास के राजपूत समाज के लोगों सहित अन्य समाज के लोग जुटना शुरू हो गए। जयमल कोर्ट से रैली के रूप में निकलते हुए सर्व समाज के लोगों ने कपालेश्वर महादेव रोड और आसपास के बाजारों को बंद कराते हुए मुख्य बाजार को बंद कराते हुए रामधाम तिराहे पर पहुंचे। यहां पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर गोगामेडी की आत्मा शांति की कामना की। कल जो राजस्थान में घटना घटी वो राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ घटती हो, इस प्रकार के जो अपराधी है वो जो घटना को अंजाम देते हैं वैसा ही अंजाम उनके साथ होना चाहिए। और जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हुई है, इससे पहले भी राजस्थान में कई सारी घटनाएं हुई है, लेकिन ठीक है, जिस व्यक्ति का नाम होता है उसकी छप जाती है और जिनका नाम नहीं होता वो छुप जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से मानवता मर रही है, तो मानवता को जिंदा करने के लिए प्रशासन और सत्ता से यही मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं उनका पोषण नहीं करें और उनको पाले नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता, आज बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति साथ में पुलिस प्रोटेक्शन लेके घूम सकते हैं, लेकिन राजस्थान का आम व्यक्ति, हर व्यक्ति पुलिस साथ में लेके नहीं घूम सकता, सुरक्षा नहीं मांग सकता। इसलिए हमारे राजस्थान की सुरक्षा को
मजबूत करने के लिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा को, बहनों की सुरक्षा को, सबको मजबूत करने के लिए इस तरह के जो गुंडे आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं वो राजस्थान से संपूर्ण रूप से साफ होने चाहिए। और आने वाले समय में हम ऐसे राजस्थान में भी सत्ता चाहते हैं कि जिस प्रकार से यूपी में गुंडाराज समाप्त हुआ, राजस्थान में भी गुंडाराज समाप्त होना चाहिए और मानवता शांति से जीवित रहे। कल सुखदेव सिंह जी की घर में घुसकर जो हत्या की गई उसके खिलाफ सर्व समाज व करणी सेना के मार्फत आज पुष्कर में भी बंद का आह्वान किया गया और सभी सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ और उसने जो कल की घटना हुई उस घटना की घोर निंदा की और सभी व्यापारी वर्ग ने, सभी सर्व समाज ने इसमें सहयोग किया। सभी पुलिस प्रशासन ने और मीडिया कर्मियों ने सबने कल जो घटना हुई उस घटना के खिलाफ में सबने सहयोग किया और पूरा पुष्कर शहर बंद हुआ और सभी सर्व समाज के लोग आज यहाँ आए, उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जो इसमें इसका सर्व समाज का है उसकी एक डेलीगेशन वहाँ बना हुआ है। वो डेलीगेशन ने एक मांग पत्र बनाया, उस मांग पत्र के आधार पर जो उस मांग पत्र में हमारी मांगे हैं, यदि वो मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो फिर हमारा आगामी कदम हम उस निर्णय के आधार पर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ जो बैठा है, जो जयपुर में कल शाम से धरने पे बैठा है, वो नेतृत्व जैसा भी हमें दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार हम आगे का। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में आज सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आमजन को सीपीआर की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सके। आज इस कार्यक्रम के तहत मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवान और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में आज सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रोग्राम भारतवर्ष के समस्त चिकित्सा संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीपीआर अवेयरनेस के कारण हजारों से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट आने पर शुरू के 4 मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान सीपीआर देने के कारण कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, नॉन मेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवान और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर नॉन मेडिकल पर्सन और मेडिकल पर्सन इन सबको सीपीआर अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ। इस पे हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक सुबह 9:30 बजे वीडियो लिंक भेजा, ऑडियो वीडियो लिंक भेजा और इस ऑडियो वीडियो लिंक में सबको सीपीआर अवेयरनेस का वीडियो बताया। फिर ये आयोजन हमारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में हुआ। इस ऑडिटोरियम के अंदर हमने सबसे पहले वीडियो का संचालन किया। फिर इसके बाद में हमने जो मानव पुतला है इस मैनीक्विन से, इस मैनीक्विन में हमने इनको सीपीआर का करने का हमने इनको तरीका बताया और इसके बाद में हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी हम करा रहे हैं इसके अंदर। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि कहीं भी किसी कारण भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब बेसुध होके गिर गया, उसके बाद में अपन क्या है कि एम्बुलेंस या मेडिकल पर्सन का किसी का वेट नहीं करते रहे, आप इमीडिएटली सीपीआर कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट जो 4 मिनट होता है बेहोश होने के बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस समय आपने चेस्ट कंप्रेशन ही भी कर दिया आपने और उसको भी 30 कंप्रेशन का आपको कंप्रेशन देते रहे और ऐसे 5 साइकिल दिए तो इसमें सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाती है। और इससे क्या हो सकता है, आप किसी बिना मेडिकल एड के और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बिना आप किसी को सिखा सकते हो। क्योंकि ये जो सीपीआर की जो ट्रेनिंग रहती है इंडिया में तो सबको नहीं आता, लेकिन फॉरेन में आपको हर जगह आता है। इसके साथ में क्या होता है, एक आजकल एडी और जगह जगह लगने लगे। एडी होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। उस एडी के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे आप सीपीआर कर रहे हो तो आप उसमें वो पैड लगा देते हैं और वो बता देता है कि इसको शॉक देना है या नहीं देना। तो क्या होता है आजकल हर जगह एडी की फैसिलिटी, तो कई बार क्या होता है कि ऐसी रिदम आ जाती है जिसके कारण अरेस्ट हो गया है तो आप वो क्या शॉक ऑटोमेटिक दे देता है और आप सीपीआर कर देते हो। इसी की ट्रेनिंग देने के लिए, इसका अनुभव सबको सिखाने के लिए आज हमने यहाँ पर इसके अंदर मेडिकल कॉलेज है और इसमें स्कूल के बच्चे बुलाए हैं आसपास में और पुलिस लाइन से भी हमने बुलाए हैं, पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं यहाँ पर। करीब इसमें करीब 500 लोग यहाँ पर इस समय इसका ट्रेनिंग का अनुभव प्राप्त। एक प्रेमी जोड़े ने आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिजनों से सुरक्षा की मांग की। नवविवाहित जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उसके बाद से ही परिजनों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। इसी के तहत आज प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। आज एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वर्षों पूर्व उनकी जान पहचान हुई थी और वर्तमान में उन्होंने स्वेच्छा से विवाह कर लिया है और वे दोनों बालिग भी हैं। उसके बाद भी युवती के परिजनों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। इस संबंध में आज प्रेमी जोड़े ने
पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा की मांग की। सर, मैं करकेटी का रहने वाला हूँ और इनसे 5 सालों से मैं रिलेशनशिप में हूँ और हमने दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया सहमति से। दोनों हम बालिग हैं और अब इनके घर वाले मेरे को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, इसलिए हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। दोनों हिंदू समाज से हैं, जाट समाज। धमकी मिल रही है मेरे को और मेरे परिवार वालों जान से मारने की। बहुत तो सर एक जगह मिले थे 2017 में बनगढ़ थाकना की रानी ऐसे ही हो गई। हमने शादी कर ली है, घर वाले परेशान करते हैं। 5-6 साल हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि बाबा साहब द्वारा सभी को समान अधिकार देने की बात रखी गई थी और उसी को लेकर कांग्रेस आज तक चल रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि बाबा साहब की एक ही सोच थी कि प्रत्येक तबके का व्यक्ति एक समान हमारे देश में अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलते हुए सभी वर्ग को एक साथ लेकर चली है। आज संविधान के रचयिता, भारत रत्न सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम इस राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत और एकता के सूत्र में बांध सकें। क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी कि हर तबके का व्यक्ति एक समान हमारे देश में अधिकार रखता है, हर तबके के व्यक्ति को जो है हम सम्मान दें और उन जो नीची स्थिति में बैठे हैं, जो हमारी गरीब स्थिति में बैठे हैं, उनको भी हम उठाकर सबके बरोबर लाके बैठाएं। और उस चीज़ में आज बाबा साहब कामयाब हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी समाजों को साथ लेकर जो एकता का सूत्र बांधा है। कुछ ताकतें देश के अंदर अराजकता फैला रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के अंदर विद्रोह पैदा कर रही हैं। उन जातियों को जवाब देने का समय है। सच्ची श्रद्धांजलि है कि बाबा साहब को हम यही श्रद्धांजलि देते हैं कि उन लोगों को हम जवाब दें और सब एक सूत्र में बनकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। जय भारत, जय। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर सादर सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी ने उनके जो बताए हुए मार्ग उन पर चलने का प्रण किया है और उन्होंने जो देश के लिए एकता अखंडता के लिए जो संविधान का निर्माण किया, उस संविधान को बचाने के लिए हर जोर प्रयास रहेगा। क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को, अखंडता को तोड़ना चाहती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह से बांट कर राज करना चाहती है। उनके खिलाफ हम सब एक हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और उनकी इस मसूदों को अजमेर के अजय नगर में वार्ड 26 और 29 के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल की जीत पर अजय नगर में स्थित न्याय वाले बालाजी मंदिर में मंगलवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाकर खुशी मनाई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता जितेंद्र रंगवानी के नेतृत्व में हनुमान जी की महाआरती कर प्रसाद उपस्थित कार्यकर्ताओं में वितरित किया। अजमेर के अजय नगर में वार्ड 26 और 29 के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल की जीत पर अजय नगर में स्थित न्याय वाले बालाजी मंदिर में मंगलवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाकर खुशी मनाई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता जितेंद्र रंगवानी के नेतृत्व में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया। इसके बाद महाआरती कर लड्डू का भोग लगाया गया। उसके पश्चात उपस्थित समस्त कार्यकर्ता और आम लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। आज वार्ड 26 में और 29 में हमारी विधायक बहन अनीता बघेल जी के जीतने की खुशी में बालाजी मंदिर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा और सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। पूरे वार्ड में लड्डू वितरण करके दीदी की जो जीत की खुशी में खुशी मनाई और हम आशा करते हैं कि दीदी मंत्री बन के आवे तो उससे भी ज़्यादा और खुशी मनाए। जय सिया राम। आज हमारी जन जन की लाडली प्रिय विधायक को 5वीं बार विधायक बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस कार्यक्रम में आज हमने
सभी वार्ड 26 और वार्ड 29 के जो संकल्प कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो संकल्प लिया था, तो उस तत्वाधान में आज हमारी बालाजी की महाआरती करी। उसके बाद पूरे वार्ड में 26 और 29 वार्ड में लड्डू प्रसाद का वितरण किया और बालाजी से यही प्रार्थना करी है कि दीदी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में मंत्री बन के आएँ और इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का और विकास करें। और एक छोटा सा मैसेज और परिवर्तन ग्रुप के लिए, तो परिवर्तन तो हो गया, अब दक्षिण का बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है और बालाजी की कृपा से उनके हृदय का भी बहुत जल्दी। अजमेर शहर जिला भाजपा द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि जिला मंत्री शादी समारोह में से लौट रहे थे, तभी उन पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमलावर अभी तक बाहर घूम रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। किशनगढ़ निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पर 2 दिन पूर्व हुए हमले के विरोध में आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस मौके पर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि किशनगढ़ निवासी भाजपा कार्यकर्ता शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला किया गया। हमलावरों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विगत 2 दिन पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जो किशनगढ़ निवास करते हैं श्री किशन जी बंग, उन पर रात्रि को जब वो एक शादी समारोह स्थल से लौट रहे थे, उन पर युवकों द्वारा उनकी गाड़ी रोक करके उनके परिवार पर एक जानलेवा हमला किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उसके बाद जब उनका पीछा करके उनको उस वाली मोहल्ले में पकड़ा गया तो जानकारी में आया कि उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल था जो कि शराब के नशे में धुता, और वहाँ पर चूंकि वो पुलिस का कर्मचारी था, इस नाते उन पर जो थाने पर कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई। केवल मात्र 151 की खानापूर्ति करके और उनको कल जमात पर रिहा कर दिया गया। हमारी मांग आज ये है कि निश्चित रूप से ये इस प्रकार की घटना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अशोक गहलोत की जो सरकार रही थी और जिस प्रकार से उन्होंने अपराधियों को पोषित किया, उसका हमने नतीजा कल भी देखा कि हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी गोगामेडी पर भी कल जिस प्रकार का हमला हुआ और उनकी हत्या की गई। तो निश्चित रूप से ये निरंकुश कानून व्यवस्था और उसके अंदर जिस प्रकार से घटना हमारे जिला मंत्री के साथ हुई है और उसमें एक पुलिसकर्मी का संलिप्त होना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनको जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त था। लेकिन चूंकि अब सरकार बदल चुकी है और निश्चित रूप से इस प्रकार के सभी अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के अंदर हमारी सरकार बिल्कुल सफल होगी। हमारी मांग आज ये है कि उस जो पुलिसकर्मी है उसको तुरंत प्रभाव से पुलिस विभाग से सस्पेंड किया जाए। साथ ही जो गाड़ी उसके अंदर प्रयुक्त की गई थी हमले में, वो बिना नंबर की गाड़ी है, उसको भी जब्त किया जाए और इन दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मांग करने के लिए हम माननीय एसपी साहब के पास आए हैं। एसपी साहब से भी मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से उस ऐसे पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही जो भी दोषी इसमें हमलावर थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाएगी, ऐसा आश्वासन माननीय एसपी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।